Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of Srimad Bhagavad Gita, and today I am going to talk about आसुरी प्रकृति, भूत पिशाच, जिनके अंदर इविल नेचर होता है, वो लोग कैसे होते हैं। आसुरी प्रकृति, डेमोनिक नेचर, वो कैसे होते हैं वो लोग, किस किस प्रकार जीते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स, द क्वालिटी, द नेचर। आई एम गोइंग टू टॉक on the basis of Srimad Bhagavad Gita, the section chapter, the demonic nature, देवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय। आसुरी प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं, उस बारे में बात करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस श्रीमद भागवत गीता। दिस इज श्रीमद भागवत गीता as it is written by Sri Bhakti Vedanta Srila Mahaprabhupada from ISKCON temple. And I would have to say Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but in true sense it's pure book of science and humanity, and I am trying to propagate a humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita, and trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide on the basis of Srimad Bhagavad Gita. So let's get into chapter number 16 of Srimad Bhagavad Gita. Here Krishna stated आसुरी संपदाय, संपदम आसुरी, भूत पिशाच कैसे होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, आसुरी प्रकृति वाले लोग कैसे होते, कैसे जीते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं, उनका बिहेवियर कैसे होता है। ये कृष्णा स्टेटेड दंभो दर्पाण अभिमान क्रोध पारुष्य में च अज्ञान जाबी जातस्य पार्थ संपदम आसुरी। अभी मीन्स अज्ञान वो हमेशा अज्ञान और अभिमान में रहते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं सामने वाले का भी बुरा करूंगा। वो सोचते हैं प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, मिथ्याभिमान, एंगर, गुस्सा होता है उनको मतलब सर्वनाश करने का गुस्सा होता है। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं पूरी सृष्टि का नाश कर दूंगा, अगर वो पर्सन मेरा नहीं है तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी या दूंगा। तो ऐसे प्रकृति वाले लोग आसुरी प्रकृति वाले लोग होते हैं। ऐसे स्वभाव आसुरी लोगों का होता है। तो प्राइड, मिथ्याभिमान होता है, अहंकार होता है उनके अंदर, एरोगेंस होता है, कंसेंट होता है, मिथ्याभिमान होता है, एंगर होता है, गुस्सा होता है। गुस्सा तो आसमान छूता है, इतना गुस्सा होता है, मार दूंगा, काट दूंगा, बस सबको सर्वनाश कर दूंगा या कर दूंगी, इस प्रकार का होता है उनका गुस्सा। हार्शनेस, हमेशा शब्दों में, उनकी आवाज में, उनके मतलब कठोरता होती है, हार्शनेस होती है, इग्नोरेंस होते हैं, हमेशा अज्ञान में जीते हैं वो लोग। एंड दिस क्वालिटी बिलोंग टू दोज ऑफ द डेमोनिक नेचर। इस प्रकार की क्वालिटी आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति का स्वभाव होता है। लॉर्ड कृष्णा फर्दर स्टेटेड देवी संपदम मोक्षसाय निर्बंधाय आसुरी मतः। ये कृष्णा स्टेटेड देवी संपदाय मोक्षसाय, जो देवी प्रकृति होती है वो आपको मोक्ष देती है, और जो आसुरी संपदाय होती है, जो गुस्सा होता है, मिथ्याभिमान होता है, हार्शनेस होता है, गुस्सा होता है, इग्नोरेंस होता है, अज्ञान होता है, ये सब कुछ आपको बांधती है। मां सुरुष संपदम देवी मी भाजतस्य पांडवः। I have already told about the Devi Sampati. Now I am going to tell about the Asuri Prakriti. ये कृष्णा स्टेटेड दो भृत सर्गी लोकस्मपि संपदेव आसुर इवचः देवो विस्तरस्य प्रोक्त आसुर पार्थ में शृणुः। Now I am going to talk about the divine means demonic nature. I have already talked about Asuri Prakriti. Now listen it very carefully Arjun. I am going to talk about Asuri. असुर कैसे होते हैं, असुर किस प्रकार से जीते हैं, I am going to talk about these all things. Lord Krishna here stated प्रवृत्ति च निवृत्ति च ज्ञान च जना न विदुरास च न सोच न अपि आचार हो, न सोच न अपि न आचार हो, न सत्य तेषु विद्यते, न सत्य तेषु विद्यते। उनके अंदर ना ही हम सत्य ढूंढ सकते हैं, उनके मतलब आचार और व्यवहार ही खराब होता है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरासः न सोच न अपि आचार हो, न सोचन अपि न आचारो न सत्य तेषु न विद्यते, न सत्य तेषु विद्यते। ये कृष्णा वासुदेव, here मधुसूदन मुकुंदा मुरारी कृष्णा stated those who are demonic don't know what is to be done and what is not to be done, what ought to do and what ought not to do. That person doesn't know. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. उनके अंदर सत्यता हमें दिखाई नहीं देती, हमें मतलब सत्यता हम ढूंढने पर भी उनके अंदर नहीं मिली थी।
जो मतलब आसुरी प्रकृति वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर सत्यता नहीं दिखाई देती, हमेशा झूठ बोलते हैं वो लोग। लॉर्ड कृष्ण फर्दर स्टेटेड असत्यम प्रतिष्ठित ते जगत द्वारा निरिश्रम अपरास्यस्य संभूताम किम अन्यत काम हैक्तम। कृष्णा स्टेटेड, कृष्णा दे से दैट दिस वर्ल्ड इज अनरियल। वो आसुरी प्रकृति वाले लोग क्या सोचते हैं, ये पूरा संसार है ना अनरियल है, इट्स ओनली रिजल्ट, देयर इज नो फाउंडेशन, देयर इज नो गॉड। इस संसार का कोई फाउंडेशन ही नहीं है, वो मतलब कोई भगवान भी नहीं है। एंड दिस दे से दैट इज प्रोड्यूस ऑफ द सेक्स डिजायर एंड हैज नो कॉज अदर देन द लस्ट। जो हमारी जो कामनाएं होती है ना, उसकी वजह से पूरा संसार बना हुआ है, ओनली सेक्सुअल डिजायर से पूरा संसार बना हुआ है। देयर इज नो फाउंडेशन, देयर इज नो गॉड एंड दिस एंटायर वर्ल्ड इज अनरियल। उनका कोई फाउंडेशन ही नहीं। जो आसुरी प्रकृति वाले लोग ऐसा सोचते हैं। लॉर्ड कृष्ण फर्दर सेड पिता दृष्टिम व वर्षश्रम नष्ट आत्मानो दुर्लभ्यतः प्रभवन अनुक्रमण कर्माणः श्रयान जगति अहितः। पूरे जगत का अहित के बारे में सोचते, अपना फायदा सोचते हो। अगर मेरा फायदा हो रहा है ना, मैं पूरी संसार का, पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगा, ऐसा सोचते हैं आसुरी प्रकृति वाले लोग। Following such a conclusion, the demonic person who are lost to themselves, हमेशा वो अपने अंदर ही मतलब खोए हुए रहते हैं। And who have no intelligence, उनके अंदर ना ही बुद्धि, अपने आप को स्मार्ट समझते, बुद्धिमान समझते, पर उनके अंदर कोई बुद्धि नहीं होती। जिनके अंदर अहंकार होता है, जिनके अंदर कंसेप्ट मिथ्याभिमान होता है, जिनके अंदर किसी के लिए दया नहीं होती, गुस्सा होता है, ऐसे व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान नहीं हो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शांत होता है, हमेशा सत्य उसके अंदर फाउंड होता है, मतलब हमेशा सत्य उसके अंदर दिखाई देता है। उसकी वाणी में सत्यता होती है, उसके स्वभाव में सत्यता होती है, उसके बिहेवियर में सत्यता होती है। तो मतलब जो आसुरी प्रकृति वाला लोग है, अपने में खोया रहता है, वो चाहे अपने आप को बुद्धिमान समझता हो, पर उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है। एंगेज इन अनबेनिफिशियल हॉरिबल वर्क मीट टू द डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जो हमेशा पूरी संसार का विनाश हो जाता है, ऐसे कार्य में मतलब व्यस्त होता है, ऐसे कार्यों में एंगेज होता है वो पर्सन। लॉर्ड कृष्ण फर्दर सेड काममाश्रिष्य द्रुपद दंभनापि दानवितः मोहद्रावि गृहस्थित्वा ग्रह न पर्वतम न शुचि वर्ततः। हे कृष्णा फर्दर सेड, हियर वासुदेव, हे कृष्णा सेड टेकिंग अ शेल्टर ऑफ इनसेटिबल लस्ट, हमेशा अपनी डिजायर, अपनी कामनाओं में वो हमेशा खोए हुए रहते हैं। एंड एब्सॉर्ब इन द कंसेप्ट ऑफ द प्राइड, हमेशा मिथ्याभिमान में हम खोए रहते हैं। एंड फॉल्स ईगो, फॉल्स प्रेस्टीज उनके अंदर होता है। द डेमोनिक पर्सन थिंक्स दैट एंड इल्यूजनेड, हमेशा अपने आप में खोए रहते, अहंकार में रहते हैं वो लोग। हमेशा सोचते हैं दिस मीन्स आई एम समथिंग एंड आई एम द सुप्रीम पावर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो आसुरी प्रकृति वाले लोग ऐसा सोचते हैं। आर ऑलवेज shown to unclean work and also attracted by the impermanent, हमेशा जो impermanent थिंग होती है, मटेरियल थिंग होती है, उसके प्रति वो अट्रैक्ट रहते हैं। लॉर्ड कृष्ण फर्दर स्टेटेड चिंतम अपरमेव्यम च प्रलयम उपस्थितः कामरो भोग परम इता विदित निश्चितः आशा प्रास शब्दे सावृतः काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगनियम मान्यन नाथ संन्यासयम। Krishna stated that believe that to gratify the sense, this prime necessary of the human civilization, to gratify the sense of object, to gratify the sense is a prime object of the life of the human civilization, and thus until the end of the life that anxiety is immeasurable, that anxiety is immeasurable and bound by a network of the 100 of the 1000 of the desire, bound by the network of the 100 and 1000 of the desire, and absorbed in the lust, anger and also greed, and that secure the money by illegal means for the sense of gratification. Secure the money by illegal means sense of gratification. हमेशा अपनी सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, हमारी इच्छाएं और कामनाएं मतलब उसको संतुष्ट करने में वो हमेशा खोए रहते हैं। लॉर्ड कृष्ण फर्दर स्टेटेड इदम मदः मया लब्धन्ति प्राप्यस्य मनोरथम।
इदमस्तित अपि में भविष्यति पुनः धर्मनम। ये कृष्णा फर्दर से कैसा सोचते हैं, असो मया हतः शत्रुना हर्षण्यस्य चापर नापि ईश्वरन मनहम भोगी सिद्धो हम बलावा न सुखी अद्यो विज्वानम असमी क्यो न नास्त्योस्ति सर्वदो मह यक्षस्य दक्षस्यामि मोदसी इति अंजम विमोहतः। The person, demonic person, thinks about so much wealth today do I have today, so much wealth do I have today, and I will gain more according to my scheme. I will gain more according to my scheme. So much is mine now, and I will increase in the future more and more. He is my enemy, and I have to kill him. That आसुरी प्रकृति वाले लोग कैसे सोचते हैं पता है, ये मेरे पास आज इतना पैसा है और आगे भी मैं और पैसा कमाऊंगा, और हमेशा पैसा कमाने के लिए, मटेरियल चीज कमाने के लिए अपने आप को व्यस्त रखते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, और सोचते हैं कि ये मेरा दुश्मन है और मेरे दुश्मनों की हत्या मैं कर दूंगा, उसको मार दूंगा मैं अपने दुश्मनों को। ऐसा वो आसुरी प्रकृति वाले सोचते हैं, जो मेरे जितने भी एनिमी हैं सबको मैं मार दूंगा, and I am the enjoyer, I am the perfect, powerful and also happy person, I am the richest man। आसुरी प्रकृति वाले लोग सोचते हैं मैं सबसे ज्यादा धनवान हूँ, and surrounded by the aristocratic relatives। हमेशा एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव जो उनकी फ्लैटरिंग करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ऐसे मतलब रिलेटिव के आसपास वो रहते हैं। and there is a none so powerful and happy I am as I am। मेरे से ज्यादा कोई खुश नहीं है और पावरफुल नहीं, ऐसे आसुरी प्रकृति वाले लोग सोचते हैं। I shall perform the sacrifice and I shall give some charity, thus I shall rejoice। मैं अगर सैक्रिफाइस करूंगा, मैं त्याग करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, तो उससे ज्यादा मुझे बेनिफिट होगा, वो सोचते हैं वो लोग। लॉर्ड कृष्णा फर्दर स्टेटेड अनेक चित्त विभान्तः मोह जाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु प्रतन्ति नरकस्यम च्रुः। Here Lord Krishna further stated, the perplexed by the various anxiety and bound by a network of illusions, and they become too strongly attached to the sense of enjoyment and also fall down into this hell, particular hell, fall down into particular hell. This is what this particular people stated or think about। आत्म संभावित स्तब्धः धनम मान नम्रः द्राविन्तः यजन्ते नाम्र यजोस्तस्य दम्भवे नाम विधिहं प्रवक्तम। Here these people stated or think about the self complacent and always impudent। हमेशा सेल्फ कॉम्प्लेसेंट नहीं होते, आत्मसंतोषी तो नहीं होते, इम्पुडेंट होते, हमेशा मतलब हार्श वर्ड यूज करते हैं, एंड डेल्यूड बाय द वेल्थ, हमेशा पैसा धन और प्रॉपर्टी के पीछे भागते हैं, एंड फॉल्स प्रेस्टीज, हमेशा झूठी प्रेस्टीज होता है, झूठी आबरू होती है उसके पीछे भागते हैं, झूठी प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, एंड दे समटाइम प्राउडली परफॉर्म द सैक्रिफाइस इन द नेम ओनली विदाउट फॉलोइंग द एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। अहंकारम बल दर्पः काम क्रोध च संश्रितः माम तत्परम देहेषु प्रतिदिनोष्ठान प्रयोग सुक्तः। Here stated by Lord Krishna stated bewildered by false ego। जो आसुरी प्रकृति वाले लोग होते हैं ना, हमेशा false ego, उनके अंदर ईगो बहुत होता है, इतना ईगो होता है कि मुझे किसी ने हर्ट किया तो मैं सामने वाले को मार दूंगा, उसको मतलब पूरा सर्वनाश कर दूंगा या कर दूंगी। उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हैं, उनके ऊपर मतलब उनको प्राप्त करने के लिए ब्लैक मैजिक करवाते हैं। ऐसे लोग फॉल्स ईगो में जीते हैं। अगर उनको थोड़ा भी कुछ भी कह दिया ना तो अपने आप को इतना ईगो होता है कि मैं 1 साल बात नहीं करूंगी, 2 साल बात नहीं करूंगी, 3 साल बात नहीं करूंगी, ऐसा वो लोग सोचते हैं। उनके अंदर प्राइड होता है, अहंकार इतना भर होता है उनके अंदर, मतलब क्या कहते हैं पता है, मेरे अंदर कोई डिजायर नहीं है। उनके अंदर लस्ट इतनी भरी होती है, सेक्सुअल डिजायर इतनी भरी होती है, और दूसरों को बोलते हैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी कामनाओं की वजह से मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, दूसरों पे इल्जाम लगाते, अपने आप को नहीं देखते। वो हमेशा जो देवी प्रकृति वाले लोग होते हैं ना, अपने आप को देखते हैं, अपने अंदर जो इम्प्योरिटी होते हैं उसको प्यूरिफाई करते हैं। पर आसुरी प्रकृति वाले हमेशा फॉल्ट फाइंडर होते हैं, दूसरों के अंदर फॉल्ट ढूंढते हैं, अपने अंदर की वो मतलब इम्प्योरिटी को कभी दूर नहीं करते, दूसरों को चेंज करने का बदलाव करते हैं। जो देवी प्रकृति वाले लोग होते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए प्रयास करते हैं। The demons become envious
of the Supreme Personality Godhead, and who is situated in their own bodies and the bodies of others, and bless him against the real religion. हमेशा जो धर्म होता है, धर्म ये हिंदू मुस्लिम की बात कर ही नहीं रहे, धर्म की बात कर, वैष्णव धर्म, वैष्णव जन तो एने कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे. So Vaishnava peoples are only those people who understand the pain of other, who actually try to, who has a empathy and who is trying to eradicate the pain of others. These people are only known as the Vaishnavas. So Vaishnava jana to ene kahiye je पीड़ पड़ाई जाने रे. So these people who are talking about Hinduism, these in the real world, in this particular current scenario, these people are not Hindu. Only Sanatani people who thinks about other before him or herself, only these people are Hindus. जो अपने से पहले दूसरों का ख्याल करते, दूसरों के हित के बारे में सोचते, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते, वो है हिंदू, वो है सनातनी. ये जो लोग दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोचते, दूसरों को नुकसान करने के बारे में सोचते, वो कभी हिंदू है ही नहीं. दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड. लॉर्ड कृष्णा फर्दर स्टेट, तानः दृश्यते कंसारन सारसु नराधमः. नराधम होते वो. श्रीपस्य अजराम असुभूमम असुरम एवच योनिषु. आसुरी प्रकृति, आसुरी योनि वाले लोग होते हैं. Those who are envious and mischievous, who are envious and also mischievous. Listen it very carefully. Who are envious and also mischievous. Who are the lowest among the men. Who are the lowest among the men. I perpetually cast into the ocean of the material existence. I perpetually, Lord Krishna stated, जो हमेशा दूसरों की ईर्ष्या करते हो, एनवियस होते, दूसरों की प्रगति, दूसरों के सक्सेस के पीछे वो जलते हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा मतलब लोएस्ट अमंग द मैन, ऐसे व्यक्ति को मैं लोएस्ट अमंग द मैन उस कैटेगरी में मैं रखता हूँ. एंड परपेचुअली कास्ट इनटू द ocean of the material existence, into the various demonic species of the life. उनको आसुरी योनि में मैं रखता हूँ. This is what Lord Krishna stated. आसुरी योनि माँ प्राणः मृडान जन्म निजन्म निमिन माम प्रावित कौन्ते ततो यातांत धर्मान गतिमः. Here Krishna further stated, attaining the repeated birth amongst the species of the demonic life. O son of Kunti, such a person can never approach to me. जो ऐसा आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति कभी मुझे अप्रोच नहीं कर सकता, कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा कृष्णा कहते हैं. आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति, आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति जिसके अंदर अहंकार होता है, ईगो होता है, फॉल्स ईगो होता है, जो अपने बारे में सोचता है, जो संसार के कल्याण के बारे में नहीं सोचता, जो मेरी भक्ति नहीं करता, बस मेरी भक्ति भी करता है तो कोई फल की आशा से भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता. And gradually they sink down to the most abominable type of the existence. Lord Krishna further said, त्रिविधम नरकस्य द्वारणम नाशनम आत्मानः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्वयं तु त्यज्यते. काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्वयं तु त्यज्यते. Krishna said, there are three gates which are leading to the hell: lust, anger and greed. Every sane man should give this up for the lead to the degradation of the soul. काम क्रोध और गुस्सा, काम क्रोध और अहंकार गुस्सा, ये तीन नरक के द्वार है, वो तुम्हारी आत्मा का नाश कर देंगे. इसीलिए इमीडिएटली पास तुमको ये सारी चीजों का त्याग कर देना चाहिए. काम क्रोध तथा मोह, गुस्सा, अहंकार, ये सभी चीजें तुम्हारी आत्मा का नाश कर देंगे. इसलिए इमीडिएटली तुम्हें तुम्हारी आत्मा का नाश होने से बचाना है तो तुम्हें इमीडिएटली सब चीजों का त्याग कर देना पड़ेगा. Lord Krishna further said, the man who has escaped there's three gate of the hell, O son of Kunti, performs acts conducive to the self realization. ये तीन मतलब नरक के द्वार है, उसका अगर पर्सन ने त्याग कर दिया तो वो सेल्फ रियलाइजेशन की भावना में आ जाएगा, सेल्फ रियलाइज हो जाएगा और लॉर्ड कृष्णा को प्राप्त कर लेगा. एंड ही who discard the scriptural injunctions and also act according to his own whims attain neither perfection nor happiness
नॉर द सुप्रीम डेस्टिनेशन। जो वेदों में जो लिखा है उसको जो पर्सन फॉलो नहीं करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को, और अपने में विमसिकल रहता है, अपने मतलब मन मुताबिक जो सब कुछ करता है, ऐसा व्यक्ति को ना ही कभी परफेक्ट बन पाता है, ना ही कभी कभी वो परफेक्ट बन पाएगा। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, वन शुड देयरफॉर अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्यूटी एंड व्हाट इज नॉट ड्यूटी। कौन सा मतलब कौन सी ड्यूटी है, कौन सी ड्यूटी नहीं है, बाय द रेगुलेशन ऑफ द स्कल्पचर। जो वैदिक स्कल्पचर है, रेगुलेशन है, उनके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है, द पर्सन हु अंडरस्टैंड दैट पर्सन विल डेफिनेटली एलिवेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड। सो आई हैव ऑलरेडी स्पोक अबाउट द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। आसुरी प्रकृति वाले लोग कैसे जीते हैं, किस प्रकार का उनका स्वभाव होता है, उनके अंदर कितना अहंकार होता है। मुझे कुछ कह दिया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी या करूंगा और तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाऊंगी, तुम्हें मतलब इतना जलील करेंगे वो लोग कि मतलब मुझे क्यों कह दिया, मेरा ईगो हर्ट हो गया। सो ऐसा व्यक्ति वाले लोग आसुरी प्रकृति वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति आसुरी प्रकृति वाले होते हैं। भगवान ही मतलब ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, चाहे आपको मतलब कोई भी मतलब आपको उनसे मतलब शादी की हो नहीं की हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति को इमीडिएटली त्याग कर दो और अपने कार्य में आगे बढ़ो, क्योंकि आप देवी प्रकृति वाले लोग हो और आपको परमात्मा की भक्ति करनी है, कृष्णा की भक्ति करनी है। आप समाज सोसाइटी और देश का आपको हित सोचना है, उनका वेलफेयर सोचना है। इसलिए आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति से दूर रहो हमेशा। मीन्स कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल of the demonic nature. So I hope you all can understand. If you are having any questions, any doubt, then please kindly put a comment. Thank you so much. Hare Krishna, Radhe Radhe.